नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। आज की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे लोकसभा में फिर से जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कुछ मिनट बाद ही इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वदलीय बैठक में ये कहा था और मैं इसे संसद में दोहराता हूं कि हम मणिपुर पर सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अनावश्यक रूप से यहां ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा ना हो सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज इंडिया दलों ने एक बार फिर मांग की कि प्रधानमंत्री को संसद में मणिपुर में 3 मई से लगातार चल रही त्रासदी पर बयान देना चाहिए, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि इसे आज फिर नामंजूर कर दिया गया और इसलिए राज्यसभा दोपहर 2:30 बजे व लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर में हिंसा क्या अप्रत्याशित रूप से हुई है? कम से कम राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके का तो ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हुई हिंसा ने उन्हें दुखी कर दिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 चैनल से बातचीत में कहा कि मैं खुलकर बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है, लोगों के घर जल गए हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कब तक शांति स्थापित हो जाएगी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसी हिंसा नहीं देखी। बता दें, मणिपुर के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया है और यही तथ्य राज्यपाल की टीवी चैनल से बातचीत में झलकता है। राज्य में वास्तविक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर टीवी चैनल से राज्यपाल ने कहा, आज भी कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। करीब 350 कैंपों में 60,000 से ज़्यादा बच्चे, महिलाएं और पुरुष रह रहे हैं। केंद्र को दोनों समुदायों को बैठाकर बात करनी चाहिए। जब तक बैठकर मसले को सुलझाया नहीं जाएगा, तब तक शांति नहीं लौटेगी। अनुसुईया ने वीडियो वाली घटना को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब से उन्हें उस घटना की जानकारी मिली है, वो काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा, यहाँ लोग भी सद्भावना के साथ रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा है ये घटना यहाँ हो सकती है। मणिपुर के थौबल जिले में बीते 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाने के मामले में गुरुवार 20 जुलाई को कुछ महिलाओं ने मुख्य अभियुक्त हुईरेम हेरोदास मैतेई के घर को आग लगा दी। ये महिलाएं मणिपुर में दशकों से सामाजिक आंदोलन चला रही मैतेई महिलाओं के सबसे मजबूत संगठन मीरा पैबी से जुड़ी हुई हैं। 2 महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर नजर आया। इसके बाद इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हुईरेम हेरोदास मैतेई की गिरफ्तारी सबसे पहले गुरुवार सुबह 8 बजे हुई थी। ये शख्स वीडियो में पीड़िताओं को पकड़े हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ग्वालियर में एक रैली को संबोधित करेंगी। वो 40 दिनों में चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के अपने दूसरे दौरे पर होंगी। कांग्रेस ने कहा है कि वाड्रा रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके दौरे की शुरुआत करेंगी। ग्वालियर चंबल का ये वो इलाका है जो सिंधिया का गढ़ रहा है। तो क्या प्रियंका अब सिंधिया के किले को भेजने की योजना के साथ जुट रही हैं? कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर चंबल बेल्ट में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। सिंधिया के कांग्रेस से दलबदल के कारण 2019 में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व सिंधिया के पुराने प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह के बेटे कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में सिंधिया के कई वफादार कांग्रेस में वापस आ गए हैं। इसी बीच अब प्रियंका की यहां रैली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर मोदी सरनेम मानहानि केस में राहत संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मानहानि केस दायर करने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी और गुजरात राज्य से जवाब मांगा है। उनको 10 दिन में जवाब देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। राहुल गांधी ने गुजरात में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े थे और उनके भाई अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई पर कोई आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आप इस मामले को शुरू करें, मुझे दोनों पक्षों को अपनी ओर से कुछ कठिनाइयों को व्यक्त करना चाहिए। मेरे पिता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे।
हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो 40 से अधिक वर्षों से कांग्रेस से जुड़े थे। वो कांग्रेस के समर्थन से संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य थे। मेरा भाई अभी भी राजनीति में है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इस पृष्ठभूमि में आपको ये निर्णय लेना होगा कि मुझे ये मामला उठाना चाहिए या नहीं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और मैं 20 साल से अधिक समय तक न्यायाधीश रहा हूं, लेकिन इसका मेरा फैसलों पर कभी प्रभाव नहीं पड़ा। कृपया आप लोग फैसला लें। इसके बाद गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सर्वसम्मति से कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सिंघवी ने न्यायाधीश की सराहना की और कहा यह एक उचित टिप्पणी है। सुनवाई के अंत में सिंघवी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करने और वकील को यह तय करने की अनुमति देने के लिए न्यायमूर्ति गवई की सराहना की। इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, हर किसी को पता होना चाहिए, कल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संयोग से मेरे पिता RS गवई संसद में आपके पिता यानी लक्ष्मीमल सिंघवी और उनके पिता राम जेठमलानी दोनों के साथ रहे हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बिहार के पटना में पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में पार्टी के नेता विजय सिंह की मौत पर गुरुवार को नया खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक नेता हृदय रोग से पीड़ित थे और उनके 2 नसों में ब्लॉकेज भी था। बता दें कि इसके पहले पटना के जिला प्रशासन ने CCTV फुटेज के आधार पर दावा किया था कि सिंह लाठीचार्ज में घायल नहीं हुए थे और वो असल घटनास्थल से काफी दूर थे। इस खबर को लेकर एक टीवी चैनल की एंकर ने भी अपने शो में दावा किया था कि विजय सिंह के शरीर पर खून के काफी निशान थे और मजबूती से उन्होंने अपने दावे का बचाव किया, लेकिन अंततः वो गलत साबित हुई। इसके बाद बिहार सरकार के नेताओं ने एंकर के नाम से माफी मांगों का ट्रेंड भी चलाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।